हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में और उनके ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में। आपके यहाँ से मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है यकीन मानिए उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचेगा। आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बेशक से आपको ये थोड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, सो डोंट वरी, ये मत सोचिएगा कुछ रह जाएगा। बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर किए हैं और 2-3 जगह से किए हैं, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक है। ये मत सोचना कि भाई मैंने कुछ भी उठा के लिख दिया। प्लस मैंने अपनी नोटबुक में भी जो लिखा हुआ है, तो 2 या 3 नदी ऐसी हैं जो इस पर नहीं आ पाई हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये पढ़ेंगे हम हरियाणा की नदियां और उनके ऊपर बने हुए बांध। ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके से कि किसी नदी का नाम उठा के पूछ लेंगे, इस नदी को किस नाम से जाना जाता था, या फिर इस नदी की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है जो हरियाणा के अंदर है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, इसके ऊपर कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन सी परियोजना लाई गई है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल एंड स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले मैं बात करूंगी यमुना नदी की। हमें पता है कि यमुना एक सदानीरा नदी है, मतलब हमेशा बहने वाली नदी है। अभी जो हिमाचल में बाढ़ आई और जो हरियाणा में भी देखने को मिला, अंबाला पंचकुला की साइड जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र वाला, वहां पर भी क्यों? क्योंकि यमुना नदी के कारण, ठीक है। यही यमुना नदी जो है वो दिल्ली में भी एंटर करती है और उत्तर प्रदेश की साइड चली जाती है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है अपने हरियाणा के अंदर। 320 किलोमीटर। बाढ़ के मैदान जो यमुना नदी बनाती है उसको नैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट्स। एक तो दूरी इसकी 320 किलोमीटर है, जो बाढ़ के मैदान बनाती है उसको नैली कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है एचएसएससी ने और सभी बच्चों को पता भी है ये बहुत अच्छे से। इसका जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूछ। बंदरपूछ यमुनोत्री कह लो। 6330 मीटर ऊंचाई से ये आती है, बहती है। इसकी हाइट लिखी गई है 6330 मीटर। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने पढ़ा भी है, यमुनानगर में है। तो ये यमुनानगर से हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर में एक जगह है कलेसर, ठीक है जी। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मतलब अपना पानी देती है? इसके पानी के कारण यहाँ पे खेती होती है, या इन लोगों के लिए यमुना नदी बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। कौन कौन से जिले हैं? यमुनानगर है, करनाल है, सोनीपत है, पानीपत है, पलवल है और आपका फरीदाबाद है। ये 6 जिले हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, मतलब इनकी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, मैं अपने हरियाणा की बात कर रही हूँ सिर्फ, वैसे केन भी है इसकी, बेतवा भी है, चंबल भी है, ठीक है। तो सहायक नदी है सोम, पथराला और बूढ़ी। ये 3 नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की अपने हरियाणा में। इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। हथिनी कुंड, जिसे ताजेवाला भी कहा जाता था, ठीक है, ताजेवाला भी कहा जाता है। हथनी कुंड बांध, अनंतपुर बांध, किशाऊ बांध, रेणुका बांध। अनंतपुर जो बांध है ये आप सभी को पता है, ये फरीदाबाद में है। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है। किशाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, चैक डैम, ये सोम नदी पर है। चैक डैम जो बना है वो सोम नदी पर बना हुआ है। अब अगर ये हरियाणा में प्रवेश करती है तो ये आगे भी जाती होगी, हरियाणा से टच भी तो होते हैं। उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान भी करता है, उधर सिरसा संगरूर पंजाब भी करता है। दिल्ली में तो हमारा एनसीआर के काफी सारे एरियाज आते हैं। तो विलुप्ति कहाँ पे होती है? ये होती है फरीदाबाद में। एक जगह है हसनपुर। फरीदाबाद के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में जाके ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ये आगे बहती नहीं है, ये बहती है, लेकिन अलीगढ़ यूपी में चली जाती है और फिर गंगा के साथ मिक्स हो जाती है। ध्यान रखिएगा। देखो, यहाँ से मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सदानीरा नदी कौन सी है हरियाणा में, तो यमुना नदी है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? 320 किलोमीटर की। यमुना नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नैली कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? बंदरपूछ है। कितने मीटर ऊंचाई? 6330 मीटर। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में है, राष्ट्रीय उद्यान भी है हमारा। इसके लाभान्वित जिले कौन कौन से? यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद।
सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज बता दो, कोई भी नाम दे देंगे, या फिर 3 नाम इनके ट्रिब्यूटरीज के दे देंगे, एक डिफरेंट दे देंगे, तो ये हो गया। बांध इनमें से कोई भी उठा के पूछ लिया, 1 2 3 4 5 6 पूछ सकते हैं। चेक डैम कहाँ पर है? सोन नदी पर है। ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, मतलब हरियाणा में एंड पोजीशन क्या है, तो फरीदाबाद के हसनपुर से। और कहाँ चली जाती है? यूपी के अलीगढ़ में। यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन एक हेडिंग से मिल रहे हैं। और हमारी जो नदियाँ हैं वो भी तो 8-9 नदियाँ तो हैं ही जो मेन है, तो यकीन मानिए कि आपके 100 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे। आप कोई भी टॉपिक करो तो उसको कम्प्लीटली कवर करो, ये नहीं कि ऊपर से कर लिया, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है। मेंस का पेपर वही बंदे दे पाएंगे जिनके अच्छा स्कोर या फिर जिनकी कट ऑफ रही, और मेंस में कट ऑफ 80+ जानी है। कंपटीशन है तो सेलेक्टेड ही बच्चों का, लेकिन बहुत है। आगे घग्गर नदी की मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1927 मीटर की हाइट है, जैसे 6330 की है, इसकी 1927 मीटर है। कहाँ से? डगशाई से निकलती है। डगशाई कहाँ है? हमारा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ये अपने हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये कालका एक जगह है पंचकुला में, मतलब पंचकुला से आगे, जैसे आप शिमला जाते हो ना, तो कालका आपको टोल टैक्स मिलेगा, वहां से आप एंटर करके उधर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। तो कालका पंचकुला से यहाँ पे जो इसके जो लाभ वाले जो जिले हैं, कहाँ पे ये बहती है? पंचकुला, ऑब्वियसली पंचकुला के पास अंबाला है, फिर कैथल, सिरसा, ये फतेहाबाद, ये उस तरफ चली जाती है वेस्ट की साइड। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो झाझरा नदी है, ये यहाँ पे ज भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है, झाझरा लिखा मैंने, ये झाझरा भी हो सकता है। नाम एक ही है, कौशल्या नदी है। इसके ऊपर बांध कौन कौन से बनाए गए? वेराज, ओटू बांध, ये सभी को पता है, घग्गर नदी के ऊपर है। कौशल्या जो कि पंचकुला में है, कौशल्या बांध, चमाला बांध, डंगरना बांध या दीवान वाला बांध, ये सारे बांध आपके घग्गर नदी पर बनाए गए हैं। जैसे यमुना नदी पर हथनी कुंड, अनंतपुर, किशाऊ, रेणुका, लखवार, चेक डैम, ये है। ऐसे ही वीराज, ओटू बांध, कौशल्या पंचकुला में, चमाला बांध, डंगरना और दीवान वाला बांध। अब ये सिरसा तक तो बहती है, लेकिन सिरसा के बाद राजस्थान में चली जाती है और वहां पर जाकर ये क्या हो जाती है? हरियाणा से विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पुरानी, ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र किया गया है और इसको सबसे पुरानी नदी माना गया है, वेदों की नदी माना गया है। सरस्वती नदी ये निकलती है भाई हमारे आदिबद्री से। आदिबद्री हिमाचल प्रदेश में एक जगह है सिरमौर, सिरमौर से ये निकलती है, हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है तो आसपास के जो जिले होंगे उनमें भी पानी जाता होगा। अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में पानी जाता है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, टांगरी नदी है, मारकंडा है और छुटांग नदी है। ये 3 नदी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पर जो बांध है या झील कह लो तो सेनिसा झील है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेनिशा झील है इसके ऊपर, या बांध लगा लो। और ये कहाँ पर? हमारा जो संगरूर है, जहाँ से सिरसा के पास से जो पंजाब का बॉर्डर शेयर होता है, संगरूर जो जिला है पंजाब का, वहाँ चली जाती है और घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी देखो ऊपर भी तो है, तो ये सरस्वती घग्गर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है मारकंडा। मारकंडा को पहले अरुणा भी कहा जाता था और अरुणा इसका दूसरा नाम भी है मारकंडा नदी का। ये उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के नाहन एक जगह है, वहाँ से निकलती है, प्रवेश करती है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से अपने हरियाणा में। सेम डिस्ट्रिक्ट को लाभ देती है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल को। इसके ऊपर इसकी ट्रिब्यूटरीज है रण, बेगना और नक्टी। नक्टी तो कई बार आई है, बेगना भी आई है। तो रण, बेगना और नक्टी ये है आपकी सहायक नदियां मारकंडा की। और यहाँ पर भी सेनिसा झील है। सेनिसा झील जो कि सरस्वती नदी पर है, यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये सरस्वती में मिल जाती है, सरस्वती जाके घग्गर में मिल जाती है। तो जगह तो है नहीं, सरस्वती नदी है, तो वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट बात करेंगे तो टांगरी। टांगरी नदी भी बहुत बार पूछा जाता है। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं पंचकुला में, वहाँ से इसका उद्गम स्थान माना गया है। प्रवेश भी पंचकुला से करती है। सेम डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये यहाँ पे लाभ देती है या पानी देती है। इसकी जो सहायक नदी है, एक तो बलियाली है, एक आमरी है।
बलियाली और आमरी, कोई बांध नहीं है इसके ऊपर। दक्षिण में एक जगह है छज्जूमरा, वहां तक जाती है टांगरी नदी, फिर मुलाना के पास जाकर मारकंडा में मिल जाती है। ऐसे चेन बनी है, टांगरी मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, सरस्वती घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, तो दक्षिण में छज्जूमरा तक जाके फिर मुलाना के पास मारकंडा में अपना पानी डाल देती है। चेतांग नदी बोलो या चेटांग बोलो, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम स्थान माना गया है। यमुनानगर जो जिला है वहां से ये प्रवेश करती है अपने हरियाणा में। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल, ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको लाभ पहुंचाती है। अच्छा, इसकी जो सहायक नदी है ना, वो बिल्कुल ध्यान रखना, चेटांग की सहायक नदी है राक्षी नदी, राक्षी कहा जाता है। इसके ऊपर कोई बांध नहीं है, ये लड़वा के पास जाकर, अच्छा ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है, तो ये राक्षी नदी है, कोई बांध नहीं है, ना इसकी विलुप्ति का पता है। राक्षी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये यमुनानगर में एक जगह है शाहपुर, वहां से उद्गम स्थान है इसका, और प्रवेश भी वहीं से करती है ऑब्वियसली यमुनानगर से, और इसका जो लाभान्वित जिला है वो यमुनानगर ही है। राक्षी कहाँ जाती है, विलुप्त कहाँ हो जाती है, कोई बांध नहीं है इसके ऊपर, ना इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज है, ऑब्वियसली यही चेतांग की ट्रिब्यूटरीज है। तो लड़वा के पास जाकर, जो लड़वा एक जगह है, और चेतांग नदी में अपना पानी डाल देती है, इसको राक्षी नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राक्षी जो है वो चेतांग की ट्रिब्यूटरीज है, यमुनानगर से, शाहपुर से उद्गम स्थान है, यमुनानगर में ही लाभ देती है, और लड़वा के पास जाकर चेतांग में अपना पानी गिरा लेती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साहिबी नदी की, थोड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इरेज कर लूँ। 1-2 नदी और हैं वो मैं बताने वाली हूँ, मैं यहाँ से कर देती हूँ। मैंने लिखा है साहिबी नदी। साहिबी नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी दूरी है 113 किलोमीटर लंबी, जो हरियाणा में है। ये जीतगढ़ के पास एक जगह है, और बहरोड की पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी, मैं लिख दे रही हूँ, जीतगढ़ के पास, या तो आप बहरोड की पहाड़ी या फिर मेवात की पहाड़ी, यहां से उद्गम है, इसका उद्गम स्थान है। तो ये प्रवेश करती है हमारा कोट कोसिन रेवाड़ी, कोट कोसिन रेवाड़ी से अपने हरियाणा में प्रवेश करती है ये। ठीक है, प्रवेश करती है, मैं लिख दे रही हूँ, ऊपर लिख दे रही हूँ, प्रवेश करती है ये यहाँ पे। उसके बाद ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाभ देती है, तो ये रेवाड़ी में इसका पानी यूज होता है, और रेवाड़ी के पास है अपना गुरुग्राम, तो ये वहां पे। इसके ऊपर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, साहिबी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है भाई, एक तो सोता, एक बकरनिया नाला, ये बहुत कम पूछा जाएगा, वैसे पूछी जाती है साहिबी नदी, और एक इंदौरी नाला, इंदौरी का तो पता होगा ना, मेवात के इंदौर, सोता, बकरनिया और इंदौरी नाला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर इसके ऊपर पूछा जाए कि बांध कौन सा बना है, तो ये बांध जरूर याद रख लीजिएगा, सरस्वती नदी पर मसानी बांध बनाया गया है, मसानी डैम बनाया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विलुप्ति की, ये तीतरपुर मसानी गांव धारूहेड़ा तक होते हुए नजफगढ़ झील में एंटर कर जाती है। विलुप्ति मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। विलुप्ति की अगर मैं बात करूं तो तीतरपुर नामक एक जगह से मसानी गांव धारूहेड़ा, मसानी गांव धारूहेड़ा तक होते, वहां तक जाते हुए नजफगढ़ की जो झील है ना, जिसे गंगा नाला बोलते हैं, वहां चली जाती है।
ये साहिबी नदी है। इसके बाद 2-3 नदियां और हैं, वो लिखवा दे रही हूँ, पहले ये करो। सरस्वती नदी का हो गया है ऊपर, सॉरी साहिबी नदी, ये मैं इरेज कर रही हूँ नीचे से। इसके बाद अगर आपने पहले भी नदियां पढ़ी हैं और फिर ये पढ़ रहे हो तो रिवीजन हो जाएगी, और कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। अदरवाइज नहीं पढ़ी है तो पढ़ना भी मत, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया है इनमें, और ये मैंने लिखा हुआ है अपना। तो इसके बाद जो नदी है वो है इंदौरी नदी। ये कई बार पूछी भी गई है इंदौरी नदी, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो उद्गम है इसका वो नुहू, हमारा जो मेवात है उसकी पहाड़ियों से ये उद्गम है। प्रवेश कहां से करती है? ऑब्वियसली मेवात से प्रवेश करेगी। हरियाणा में मेवात जगह से प्रवेश करेगी। लाभान्वित जो जिला है तो मेवात जिले में ही पानी जो होगा वो इसका यूज होगा, और बांध कोई भी नहीं है भाई इस पे। और विलुप्ति की अगर मैं बात करूं तो ये जाके साहिबी नदी में मिल जाती है। देखो साहिबी नदी भी तो वहीं के आसपास से आ रही है, तो साहिबी नदी में मिल जाती है बस। फिर बात करते हैं कृष्णावती नदी की। ये राजस्थान में भी है, कल मैं करंट अफेयर कर रही थी तो वहां पे भी पढ़ा मैंने। ये जयपुर की जो पहाड़ियां हैं, हमारे राजस्थान की जो कैपिटल है, वहां से इसका उद्गम स्थान है। प्रवेश करती है अपने दक्षिणी हरियाणा के जो एरिया है वहां से, दक्षिणी हरियाणा, महेंद्रगढ़ वाली जगह, चरखी दादरी ये। और लाभान्वित जो जिला है तो रेवाड़ी और झज्जर, रेवाड़ी ही लिख देना अगर आपसे पूछा जाए, वैसे दक्षिण हरियाणा से प्रवेश करती है। कोई बांध नहीं है। बहरोड नाले में जाके, जो हमने देखो ऊपर भी पढ़ा, बहरोड जीतगढ़ के पास बहरोड मेवात ये वाला, तो बहरोड नाले में जाके मिल जाती है, वो ऊपर वाली नजफगढ़ नाले में जो साइड भी थी। और एक नदी है आपकी दोहन नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। ये निकलती है हमारी नीम का थाना जगह है, नीम का थाना, ये अपने यहाँ पे नहीं है, जयपुर में है ये जगह, नीम का थाना जयपुर। ढोसी की पहाड़ी, ढोसी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान माना गया है। रेवाड़ी जिले में लाभान्वित करती है, रेवाड़ी जिले में पानी वगैरह यूज होता है इसका। और ये फिर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से प्रवेश करती है, सॉरी रेवाड़ी से प्रवेश करती है, कृष्णावती भी और दोहन भी। रेवाड़ी और आपका जो महेंद्रगढ़ है उस जिले में लाभ पहुंचाती है, वहां पे पानी यूज होता है। कोई बांध नहीं है। बिलोचपुर के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। डन, सारी नदियां हो गई भाई। मैं ऊपर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। साहिबी नदी 113 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जीतगढ़ के पास बहरोड या मेवात की पहाड़ियों से उद्गम स्थान है। पोर्ट कौसिन रेवाड़ी में से प्रवेश करती है। हरियाणा में रेवाड़ी और गुरुग्राम नामक 2 जिलों को लाभ पहुंचाती है। सोता, बकरनिया नाला और इंदौरी नाला, ये इसका वहां पे जाके क्या होती है, गिर जाती है। और सॉरी, ये इसकी वो है ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट विलुप्ति अगर मैं पूछूं साहिबी नदी की, तो तीतरपुर जगह से जाकर मसानी जो गांव है, धारूहेड़ा तक होते हुए नजफगढ़ झील में जाकर अपना पानी डाल देती है, ये साहिबी नदी है। इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नुहू मेवात की पहाड़ियों से है। मेवात से अपने हरियाणा में एंटर करती है, मेवात जिले में लाभ पहुंचाती है और साहिबी नदी में जाके विलुप्त हो जाती है। कृष्णावती नदी की बात करूं तो जयपुर राजस्थान से उद्गम स्थान माना गया है। दक्षिण हरियाणा से हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी और झज्जर जिले में अपना पानी, मतलब इसका लाभ उठाया जाता है और इसका पानी यूज होता है। बहरोड नाले में जाकर मिल जाती है कृष्णावती नदी। फिर दोहन की बात करें तो नीम का थाना जयपुर और ढौसी की पहाड़ी जो जगह है वहां से ये उद्गम स्थान माना गया है। रेवाड़ी से प्रवेश करती है हरियाणा में, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में लाभ देती है, बिलोचपुर के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। इन नदियों को कर लेना।
इन नदियों के अलावा अगर आप किसी भी बुक को उठा लेना, किसी भी साइट, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट ले लेना, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और आप एक जगह पर अपना टाइम दे रहे हैं तो टाइम बहुत प्रीशियस होता है और उसकी वैल्यू होती है, तो वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से डेफिनेटली आप कुछ सीख के जाओगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 2021, 22 और 23 में किन किन लोगों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लंबा वीडियो रहेगा, शायद 2 पार्ट बन जाए। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।